जिस पाकिस्तान ने भारत के सबसे बड़ी दुश्मन को दिया था शरण, अब वही दुश्मन पाक का बना सबसे बड़ा दुश्मन भारत को मिलने जा रही बहुत बड़ी कामयाबी। कई सालों से पाकिस्तान में छिपकर रच रहा था साजिश अंडरवर्ल्ड माफिया भगोड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनने पर हुआ मजबूत। जहर देकर दाऊद को मारने की फर्जी खबर हुई थी वायरल, तो पाकिस्तान की जनता ने भारत को सौंपने की कह दी बात। देखिए पाकिस्तान से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी, कई बार की तरह एक बार फिर से जब भारत के सबसे बड़े भगोड़े दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर से मौत की खबर सामने आई तो पूरा भारत उसी मौत पर खुशी से झूम उठा। लेकिन कुछ ही घंटे बाद एक ऐसी खबर आई जिसने इस खुशी को मातम में तब्दील कर दिया, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेकर छोटा शकील ने बड़ा बयान दे दिया है और बताया है कि दाऊद पूरी तरीके से स्वस्थ है और वायरल हो रही फर्जी खबरों पर विराम लगा दिया। बता दें कि पाकिस्तान ने भारत में 1993 के मुंबई धमाकों की मास्टरमाइंड दाऊद को पनाह दी है, लेकिन जब जब पाक से भारत इसे सौंपने की बात करता है तब तब पाकिस्तान इनकार करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारतीय खुफिया विभाग का मानना है कि दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में मौजूद है। दाऊद इब्राहिम अभी भी बड़ी साजिश रच रहा है। ऐसे में कोरोना, हार्ट अटैक तो कभी कैंसर जैसी बीमारी से वो अपनी मौत की फर्जी खबर को वायरल करवाता रहता है। लेकिन बताते चले कि दाऊद इब्राहिम अब खुद अपने आखिरी दिन गिन रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान में वो शरण लेकर बैठा है अब वही पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। पाक की जनता भी इस भगोड़े दाऊद इब्राहिम से परेशान हो चुकी है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को शरण देने का आरोप बार बार पाकिस्तान पर लगता रहा है। ऐसे में सरकार भले ही दाऊद इब्राहिम की सेवा करती रहे या भारत को न सौंपे, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान की जनता इस भगोड़े के साथ पाक का नाम खराब होने की वजह से जमकर गुस्सा फोड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता इस भगोड़े दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने की तैयारी कर रही है। ऐसे में दाऊद इब्राहिम जल्द भारत के हाथों में होगा और उसके बाद जमकर एक्शन होगा। चलिए अब आपको पाकिस्तान से सीधे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पाकिस्तान की जनता ने इस भगोड़े दाऊद इब्राहिम को लेकर तमाम तरह की बातें कही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को उसको रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो भारत से ही मामला उनके स्टार्ट हुए और भारत को वापस देना चाहिए, क्योंकि भारत को ये चीज़ सूट करती है। तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए दाऊद इब्राहिम ने मतलब पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दिया है सच, मतलब किसी किस्म का, बल्कि हो सकता है कि शायद कोई माजी के अंदर कोई तल्ख हकीकतें और भी शामिल हो यहाँ पे। तो इंडिया को पाकिस्तान से ले लेना चाहिए उनको, और पाकिस्तान को जो है वो भी दे देना चाहिए इनको, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अभी अगर दाऊद इब्राहिम मतलब उसकी ज़िंदगी यानी सेफ़ हो जाती है तो मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई खुदा न खासा कोई किसी किस्म का इंतशार ना फैले, यहाँ पे कोई ऐसा मिसहैप ना हो। ये हमारे जो हुक्मरान की बेसिस के ऊपर ये लोग यहाँ पे बसेरा करते हैं, इस तरह के मामलात करते हैं, जो मुझे फ़ील होता है। क्योंकि देखिए ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि मतलब इतनी बड़ी शख्सियत या इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा क्रिमिनल या कोई भी चीज़ें वो पाकिस्तान की नज़र से ओझल हो सके। अभी वाक़या हाल ही में 9 मई का वाक़या देखा, वहाँ से तो घरों से उठाया गया लोगों को कि जी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकती? देखिए मेरे नज़दीक हमारे पंजाब पुलिस है, आप देखें बहुत सी मतलब बाजी के अंदर, और भी मतलब पंजाब पुलिस ने अगर किसी इंसान को अरेस्ट करना हो किसी जुर्म के अंदर तो यकीन करें ये कहा जाता है और देखा है हकीकत में कि वो कब्र के अंदर से मुर्दे को निकाल लाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन ये कुछ अनासिर हमारे यहाँ पर हैं जिसकी वजह से ऐसे मामलात हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो अदारे हैं उनको मुस्तकिम होना चाहिए और इस चीज़ पे कॉन्सनट्रेट होना चाहिए कि ताकि ऐसे कोई भी मतलब मिसहैप से हम लोग महफूज रखें। हमेशा पाकिस्तान को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि ये दहशतगर्द है, लेकिन एक्चुअली कुछ और जो पावर्स हैं, जो और ताकतें हैं जो नेगेटिव्स पाकिस्तान के अंदर मतलब बैठ के पाकिस्तान, ये जो सवाल आपका है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इतनी मतलब इस मामले में सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देखें बहुत से हमारे यहाँ पे दहशतगर्द थे, बहुत से हमारे यहाँ बदमाश किस्म के लोग थे जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने मतलब जिसको पंजाबी में कहा जाता है नथ डाल के रख दी। हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर आने ही ऊपर से हैं। तो जब ऊपर से ऑर्डर आना है तो फिर आवाम ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ना हमने कुछ करना है ना हमारे हुक्मरानों ने कुछ करना है। जहाँ से ऑर्डर आने हैं उन्होंने ही करना है, तो ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा ये समझा जाता है ये बड़े से बड़े जो क्रिमिनल हैं उनको रिहाइश देता है मुल्क के अंदर, और इंटरनेशनली हमारी इमेज काफ़ी बैड पोर्ट्रे की जा रही है। तो इसका कसूर आवाम का नहीं ना, ये तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका भी है, हमारे हुक्मरानों का भी है, ये सारा उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल है, किसको नहीं पता, एस्टेब्लिशमेंट भी ऑफ कोर्स। मैं तो कहता मेहमान है वो पाकिस्तान में रहना चाहिए। मेहमान है, हाँ जी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत का, कहले कि मनी लॉन्ड्रिंग, कत्लो गारत, पैसा लूट मार, हर चीज में वो इन्वॉल्व है, गन फायरिंग व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मेहमान है वो। तो आप पाकिस्तान में वापस लेके क्या करेंगे उसका? तो भारत को देना, उसको देना चाहिए। क्या देंगे भारत? तो भारत को दे दे दाऊद इब्राहिम के, भाई आपका सामान है वापस लौटा रहे हैं।
नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? एक तो वो मुसलमान है, हाँ जी, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल है और कोई किसी मुल्क को आता है, वो कोई देता है वापस? कोई नहीं देता। क्यों? कुलभूषण यादव भी तो वापस गए हैं, भेजा नहीं गया उनको, हिंदू थे वापस दे दिया। उनके मुल्क से बिलोंग करते हैं, ये भी उनके मुल्क से बिलोंग करते हैं। उनके मुल्क से बस नहीं देना चाहते जवाब। चलें सर, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं चीज़ के बारे में कि दाऊद इब्राहिम वापस भेज देने चाहिए या पाकिस्तान में ही रहने चाहिए? देखिए, इसमें जो दो चीज़ें हैं, लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक तो उसको यही रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर ट्रीटी साइन है उनकी किसी किस्म की, उसके मुताबिक डील कर लेना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट के मैटर्स है ना, हाँ जी, पब्लिक ओपिनियन से तो ये डील नहीं होती ना। वो पब्लिक ओपिनियन से मरा है ना वो जहर से मरा है। ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं जिसकी अभी आएंगी सब कुछ, किस तरह से सामने हुआ, किस तरह से नहीं हुआ। तो दूसरा, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ये मैटर्स होते हैं, ओके। तो इट्स ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, मीडिया भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन ये इट्स टू अर्ली। ओके, अभी जिस तरह से आप इस चीज़ पे फैसला ले रही हैं ना, इट इज़ नॉट ड्यूटी ऑफ द पब्लिक कि वो आपको ओपिनियन दें। हमारी एक राय हो सकती है, डिसीजन हमेशा कोर्ट्स करती हैं या हमारी गवर्नमेंट करेगी। इसलिए जो गवर्नमेंट जो कर रही है, जो फैसला करेगी, वही ऑलवेज विद द गवर्नमेंट्स। अभी में हमेशा जो गवर्नमेंट फैसला करती है वही आगे परसू किया जाता है, उसके अलावा कुछ रहता है। फिर जो आम आवाम है या आम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर उसमें आम आवाम कहाँ पर जा रही है? मतलब ये भी जब लोगों ने सुनी ये खबर, वो तो एकदम से दंग रह गए कि भाई दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में क्या कर रहा है। जैसे आपने देखा ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। बात ये है कि ये एक नहीं, हमारे पास ऐसे सैकड़ों केसेस होंगे, ओके, एक सामने आया ना। हाँ जी, तो अभी इस तरह से अगर इसको हम सारे को हाईलाइट करेंगे मैटर्स को, तो फिर वो इश्यूज सामने आएंगे, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जो हमारी पब्लिक ओपिनियन है वो तो हमारी एक ही है सबकी, कि जो हमारा मुल्क का दुश्मन है वो दुश्मन है, बिल्कुल। उसको वापस करने से क्या होगा? वो खुद हैंडल करेंगे, जो मर्जी करे उसके दुश्मन को देखें आप, उस पर अगर उसने हरकतें जो उसके खिलाफ साजिश हुई, सब कुछ हुआ और ये उसको सज़ा हुई है, जैसे भी वट एवर जो भी हुआ, उसको फिर यहाँ पे रखें, लोगों के लिए निशानी इबरत बनाए। जो यहाँ पे आएगा उसको वापस मत भेजें, फिर उसका यहाँ पे मोनामेंट बनाएं फिर कि ये वो दहशतगर्द जिसने ये किया, अब ये पड़ा हुआ है। सही। तो ये चलने दे इसको। लेकिन अब मोनूमेंट्स नहीं बनाते हैं। आपने सुना होगा जब ओसामा बिन लादेन का केस हुआ था यहाँ पर आपने क्या किया? कुछ भी देखिए, ओसामा बिन लादेन था इंटरनेशनल किस्म का, वो इन्वॉल्व था। ये भी इंटरनेशनल इन्वॉल्व रही है, तीसरे नंबर पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में आ रहे देखें, हैं। वो उसको ले गए ना, अगर ये उनको चाहिए होगा भी ले जाएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब वो खुद है। नहीं, देखिए वो ले गए ना आगे ओसामा बिन लादेन को। अगर जरूरत किसी और मुल्क को इसकी है, जो जहाँ पे इससे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, सही। तो वो ले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे इसको रखें, बस ठीक है। बस ठीक है, ओके। अल्लाह की सुपुर्द। थैंक यू सर। पाकिस्तानी अवाम ने कुछ ने कहा कि वापस भेज देना चाहिए, कुछ ने कहा कि जो कह लें कि दाऊद इब्राहिम है उनको यहाँ ही मौजूद रहना चाहिए, आखिरकार वो मुसलमान हैं। तो ये पाकिस्तानी अवाम की राय थी। आप सबकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।